अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। लहरियासराय पब्लिक स्कूल में विज्ञान और कला प्रदर्शनी के आयोजन भेल। लहरियासराय पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी सह आनंद मेला के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन एमएलएसएम कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर लोकनाथ झा, निदेशक विशाल गौरव एवं सचिव डॉक्टर रमन जी चौधरी संयुक्त रूप से फीता काट कर केलन। अतिथि सबक स्वागत माला और चादर से कयल गेल। एहि अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा भी उपस्थित छला। आगत अतिथि के स्वागत में विद्यालय के छात्रा सब स्वागत ग्रहण केलन। डॉक्टर झा कहलन जे सर्वांगीण विकास के लिए बच्चा में एहि तरह के आयोजन होइत रहना चाहिए। ऐसा उनका में छिपल प्रतिभा निखरैत अछि। बच्चा द्वारा बनायल गेल विभिन्न मॉडल में अनुज द्वारा बनायल गेल अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम, अभिज्ञान के एफिल टावर के द्वितीय एवं सोनाली के राम मंदिर के तृतीय पुरस्कार प्राप्त भेल। आराधना के आर्यभट्ट उपग्रह, प्रतीक के हृदय के रक्त आपूर्ति के मॉडल, मोनिका द्वारा बनायल गेल गांव के दृश्य, कात्यायनी के केदारनाथ मंदिर, आशीष के जगन्नाथ मंदिर के मॉडल के खूब सराहल गेल। आराधना के मिथिला पेंटिंग, अफजल के पेंटिंग के द्वितीय एवं शिवम राज के तृतीय पुरस्कार मिलल। प्रिंस के विज्ञान पर आधारित चार्ट, साक्षी द्वारा बनायल गेल पृथ्वी के विभिन्न सतह के दर्शक सब खूब पसंद केलन। विज्ञान एवं विभिन्न प्रयोग में शुभम द्वारा दर्शायल गेल प्रयोग, हाइड्रोजन गैस द्वारा विस्फोटक ध्वनि के प्रथम, दुर्गा के परिपक्व ऑक्साइड के प्रकृति के परीक्षण के लिए द्वितीय एवं रोशनी द्वारा दर्शायल गेल ऑक्साइड धातु के प्रकृति के परीक्षा के तृतीय पुरस्कार मिलल। एहि मौका पर बच्चा सब द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं खेल के स्टॉल लगायल गेल छल, जाहि में पकौड़ी, पेस्ट्री, पानी पूरी, चाट के अतिथि सब लुत्फ उठेलन। आगत अतिथि के स्वागत प्राचार्य उषा झा केलन एवं धन्यवाद ज्ञापन भागीश कुमार झा केलन। सुरभि घोषाल, नितिन कुमार, संजय चटर्जी, साक्षी, अनुष्का, सोनिया, नीतू, सांभवी के मार्गदर्शन में बच्चा सब इस कार्यक्रम के सफल बनौलन। रखने की क्षमता होती है वो कम हो गई है। ये मेरा कहना नहीं है, ये पूरे विश्व में जो वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान कर रहे लोग हैं, शोध कर रहे लोग हैं, उनका ये कहना है कि कोविड के बाद बच्चों में खास तौर पर जो नई पीढ़ी के नुमाइंदगी करने वाले बच्चे हैं, इनके जो किसी भी एक वस्तु पर या एक चीज पर जो ध्यान रखने की क्षमता है वो बहुत घट गई है। जो भी यहाँ अभिभावकगण हैं वो भी मेरे साथ मुझे लगता है कि इत्तेफाक रखेंगे इस बात की कि जो बच्चे हैं वो किसी एक चीज पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो कोई और ही चीज हो। वो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में ही उनका ध्यान अलग अलग चीजों पर भटकने लगता है। जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं मुझे लगता है वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जो बच्चे हैं वो 40 मिनट की क्लास में उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करके रखना दिन ब दिन एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि इस चुनौती का सामना हम लोग कैसे करेंगे। आपको जानकर ये बहुत हैरत होगी और आश्चर्य होगा कि आर्ट और क्राफ्ट को वैज्ञानिकों ने रेकमेंड किया है कि बच्चों के ध्यान आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत ही साधक और बहुत ही कामयाब तरीके के रूप में। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, जैसा कि सर ने बताया था, और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए खेल कूद, आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये सब बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के क्रम में हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम हर चीज़ में आगे रहें। पढ़ाई में भी आगे रहना चाहिए, खेल कूद में भी आगे रहना चाहिए, और अदर एक्टिविटीज़ में भी हमें खूब आगे रहना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है
और कुछ भी को हम अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो ये हमारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ और विज्ञान में बहुत सारा रिसर्च होता है और रिसर्च में एक ही बार में लोग सफल नहीं होते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद तब सफलता मिलती है। और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हम लोग मॉडल्स बनाते हैं। पहली बार जैसा बनाएंगे उससे अच्छा दूसरी बार बनेगा, तीसरी बार बनेगा और हम परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये प्रयास बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने जो मेहनत किया है, और इससे आपका भविष्य बल्ब आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी और बैटरीज और फैन। पाँच को न्यूज कर दिए थे तुमको। हाँ, हमने लोग लगे हुए हैं, जितने लोग का चल रहे हैं खत्म हो जाए, अब वो धीरे धीरे होते जाएगा। And it gives warm air and heat, and many people not purchase room heater and not because it is very costly, but it is very cheapest, and people enjoy both of the things, and it is unique in the market, and people make themselves only with the help of cardboard, batteries, electric bulb and electricity. Thank you. योर नेम? My name is Munu Kumar Singh. I read standard 6. विद्यालय नेम? Lady Asra Public School. My school name is Lady Asra Public School. जिनेंद्र का मोबाइल बंद है। And we know when the reaction of an Village is agricultural activities, and the people's hard working. They go in the fields, and they help us our Indians to give groups. योर नेम? My name is Kumari Monica, and I read in standard 5. I have made a model village. विद्यालय नेम? My school name is Lady Asra Public School. So we are truly honored to have you all here. Today we will be feeling highly obliged to have you all among us, sir. Your presence here today is truly an honor and adds immense value to our event. Now, as we have formally inaugurated the proceedings of the program, now अथी जे छै एतऽ से अयोध्या जंक्शन पहुँचल, अयोध्या धाम जंक्शन, और ओतऽ से ई राम मंदिर के अथी के to
participate in these educational and fun experiences and witness the talent, hard work, and devotion that our students have put into this. Your name? My name is Kumari. I'm going to present an experiment in front of you, in which I'm going to do a reaction with an क्या बनाई हो बाबू? Sir, India's first satellite Aryam. Your name? My name is Aradhna Kumari from Standard 7. School name? School name Lahariya Sarai Public School. इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ हॉबीज़ के रूप में भी बच्चे अपने टाइम का सही उपयोग कर सकते हैं और बहुत सा यही मॉडल इम्प्रूव हो करके कॉमन मैन के लाइफ में भी ये आगे आ सकता है। जैसे अभी ब्लोअर वाला था, सब कोई यूज़ कर सकता है उसका इम्प्रूव मॉडल, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और हर बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई मेरिट छिपी रहती है। उसे सामने लाने के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है। क्या कहेंगे जो मतलब बच्चों लहरिया सराय पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा ये काफ़ी बेहतरीन? हाँ, ये प्रयास बहुत ही बेहतरीन है और सभी बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अपने अपने क्षेत्र में ये बहुत आगे तक जाएंगे और इन्हें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि और भी बेहतर मॉडल हम लोगों को अगले साल देखने को मिले। स्कूल के बच्चे द्वारा मनमोहक डिजाइन बनाया गया है, बहुत तरह की, क्या कहेंगे किस तरह से? ये आज लहरिया सराय पब्लिक स्कूल जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है, यहाँ पर वार्षिक आर्ट, क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसमें नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। रसायन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर लोकनाथ झा ये आज हमारे मुख्य अतिथि थे इस स्कूल में। और अगर आप देखेंगे तो ये 3 भाग में डिवाइडेड है जो पूरी एग्जीबिशन है। एक में उन्होंने आर्ट, बहुत पेंटिंग अलग अलग तरह के बच्चों ने बनाए हैं वो है। दूसरा जो भाग है वो क्राफ्ट का है, जो कि 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं सारी, वो अलग अलग आप देखेंगे कि घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे मिला जुला करके बहुत सारे आकार दिए हैं बच्चों ने क्राफ्ट के। और तीसरा है वो साइंस का पार्ट है, जिसमें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग तरह के चार्ट्स बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छा आयोजन था और बच्चों को पढ़ाई के इतर जो जिसको हम लोग कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी उनके पूरे पाठ्यक्रम का एक तरह से हिस्सा ही है और उसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाया है स्कूल ने। द्वारा साइंस एवं आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया था, क्या कहेंगे? ये पार्ट ऑफ पाठ्यक्रम, इसमें बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सीबीएसई शिक्षा पाठ्यक्रम को 2 भाग में बांट दिया है। पहला किताबी ज्ञान और दूसरा बाहरी ज्ञान, जिसमें चार्ट एंड मॉडल एग्जीबिशन है, क्विज कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, एसे कंपटीशन है, इलोक्यूशन है, राइम्स कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है। और सबको जब मिला करके एक जगह जब माने एकत्रित किया जाता है तब उसका फाइनल जो परीक्षा होता है तो उसमें इसका भी मार्क्स दिया जाता है। चूँकि सीबीएसई में जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें 10 नंबर जो है सो ये आर्ट, क्राफ्ट और ये सब मिला करके माने सब्जेक्ट इनरिचमेंट के लिए दिया जाता है। और 10% जो है सो उसका जो पीरियोडिक एग्जाम होता है उस पर में, और 80 नंबर का फाइनल एग्जाम होता है और 100 मिला करके तब उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो ये पाठ्यक्रम का पाठ है, इसको हम अलग से नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बच्चों को हम लोग ये तैयार करते हैं जो अगर भविष्य में जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, अगर कोई
चार्ट एंड मॉडल माने आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में जाना चाहता है तो वो जाता है। इस अवसर पर में विद्यालय में आनंद मेला का भी आयोजन किया गया है। जो आनंद मेला में बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया है। उस स्टॉल में बच्चे रंग बिरंग के पकोड़े, चाट, पानी पूरी ये सब जो है और विभिन्न तरह के खेल का भी स्टॉल लगाया गया है। जो इसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है जो उसने कितना पूंजी लगाया और कितना उसका आमदनी हुआ, और पूंजी और आमदनी को मिलाने के बाद जो खर्चा है उसको काट देने के बाद जो पैसा मिला वो उसका बेनिफिट हुआ। तो अगर भविष्य में वो व्यापार करेगा तो उसको इस चीज़ की जानकारी होगी जो हमारा क्या कैपिटल था, क्या हमारा इन्वेस्ट हुआ और हमको क्या फायदा हुआ। तो इस तरह से बच्चों को हम लोग सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह का आयोजन हर एक वर्ष, चूंकि ये पाठ्यक्रम का पाठ है इसलिए हम लोग आयोजित करते रहते हैं, और इससे बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा है वो निखरने का काम करता है। जी शुभ नाम सर? डॉक्टर रमन जी चौधरी, सचिव